हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये जो वीडियो है ना, ये आज सुबह का ही है। सैटरडे, मतलब क्या सैटरडे है तो। और सुबह सुबह उठने के बाद में मैंने ना मेथी की भाजी सुधारी थी। 1 घंटा लगभग, मेरे को 40 मिनट तो लगभग लगे ही मेरे को मेथी सुधारने में, क्योंकि बहुत सारा भाजी मैंने सुधारा था। क्योंकि मुझे बनाने हैं आज मेथी के पराठे, तो आलू मेथी के पराठे। तो उसके लिए, क्योंकि इन्होंने ही बोल रखा था आलू मेथी के पराठे कल सुबह बनाना, तो उसके लिए मेथी मैंने छांटे। फिर उसके बाद में सब्जी वगैरह बनाई। सब्जी मैंने बना ली है आलू मेथी की, क्योंकि मैं जब भी पराठे वगैरह बनाती हूँ ना गाइस, तो हमेशा सब्जी जैसे ही उसको बना करके मैं उसका स्टफिंग तैयार करती हूँ, तो ही मुझे पराठों में टेस्ट आता है। जैसे कि पहले भी बताया है, चाहे वो गोभी के पराठे हों या फिर मूली के हों, आलू के हों, या फिर हम मेथी के पराठे बना रहे हों, है ना। तो उसको पहले तो अच्छे से तेल में भून करके मतलब उसमें सारे मसाले, प्याज, टमाटर, लहसुन, सारी चीज़ें डाल करके उसका स्टफिंग बनाओ, तो उसका जो टेस्ट है ना वो अलग ही आता है। मतलब कि बहुत अच्छा मसालेदार सब्जी बन करके जब तैयार होता है तो उसकी फीलिंग भी मस्त मसालेदार लगती है, वो खाने में टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पे गाइस मैं ना दही के लिए चटनी तैयार कर रही थी, लहसुन और हरा धनिया और मिर्च का। तो ये 2-3 लहसुन की कलियाँ और मेरे को छील के दिए थे, तो उसी को धो करके बस मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं लगा रही थी मिक्सचर, और मेरा छोटा वाला जो मिक्सी का जार है वो ख़राब हो गया है, तो इस वजह से मैं जो है वो बड़ा वाला जार में पीसना थोड़ा जैसे कुछ रहता है ना, तो वो पीसने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। तो इसलिए ना थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग कभी कभी थोड़ा ही पीसते हैं, कोई चीज़ पीसते हैं। तो जैसे कि अभी चटनी के लिए पीसनी थी, तो थोड़ा ही क्वांटिटी में था, तो पिसाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो पानी ऐड करके पीसना पड़ा। उसके बाद में यहाँ पे दही बहुत सारे, हमारे यहाँ 1 किलो करीबन दही था, तो उसको मैंने एक पतीले में ट्रांसफ़र किया, जितना मेरे को चटनी बनाना है उतना। उसके बाद जो मैंने मिर्च और धनिया और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था, उसको मैंने दही में मिक्स कर दिया है, और मेरी जो दही चटनी है वो बन करके रेडी है। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था तवा, और फटाफट से मैं यहाँ पे स्टफिंग लगा देती हूँ, फटाफट से जो है पराठे बेल देती हूँ, और इसी तरह से मैं स्टफिंग लगाती हूँ। और गाइस, थोड़ा सा ना मेरा पराठा जो है वो कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि फट जाता है, दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। देखिए अभी बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा फटने जैसा ये हो रहा है, तो ज़्यादा यहाँ पे बेलूँगी नहीं मैं, बस हल्का सा बेल करके तवे पे मैं स्प्रेड कर दूँगी। इससे क्या हो जाएगा, ये ठीक से बन जाएंगे। और बेल करके मैंने लगा दिया है। इनके पापा ने पूजा वूजा करके भी आ गए हैं, तो उनको चाहिए नाश्ता, तो ये नाश्ता बन करके रेडी है। और मैं और पारकी अभी नहाया नहीं है, सार्थक और ये इन्होंने नहा लिया है। और बस रोटी मेरी, एक पराठा मतलब बन गया था। उसके बाद में मैंने यहाँ डाल दिया था दही की चटनी, और उसके बाद में मैं उनको सर्व करके आ जाऊँगी। वो नाश्ता करने बैठ गए हैं तो। और उसके बाद में आपके बच्चों के ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और उनकी सारी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही होती है। तो नाश्ता वगैरह इन लोगों ने कर लिया था, और पारखी देख रही थी कार्टून, और उसको पढ़ने के लिए मैं बोल रही थी। तो ये लड़की इतना नाटक करती है पढ़ने के लिए, मैं बता नहीं सकती, इतना नाटक करेगी कि इसको पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब बिल्कुल भी पढ़ती नहीं है ये। और बच्चे जो है ना, वो माँ बाप पे बहुत नखरे दिखाते हैं, पता, पढ़ते ही नहीं, इसलिए बच्चों को आजकल ट्यूशन भेजते हैं। तो मैं इसको बोल रही थी प्रेम से कि चलो उठो, कार्टून बहुत देख लिया, पढ़ाई है, परसों पेपर है, तो निकालो, इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इंग्लिश पढ़ेंगे। तो ये मान ही नहीं रही थी, बस रोने लग गई। और देखो किस तरह से हरकतें ये कर रही है। तो वही मैं इसको समझा रही थी कि मतलब कि पेपर है, पढ़ना तो पड़ेगा ही।
लेकिन ये है कि मतलब कि रोए जा रही थी, आप लोग देख भी सकते हो। और यहाँ पे सबने नाश्ता करा था तो वो कचरा सारे पड़े हुए थे, तो इनको मैं पोछे के जरिए उठा रही थी, क्योंकि पोछा झाड़ू भी अगर मैं लगाऊंगी तो उसके बाद भी मुझे पोछा लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पोछा गीला करके ले आई थी और उसके बाद में फिर यहाँ पे पोछा लगा रही थी और उसको बोल रही थी साथ साथ में कि पढ़ाई करो, निकालो सब्जेक्ट का। तो वो बस रोए पड़ी थी। और मैं क्या ही करूँ गाइस, मैं ना मजबूर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा मारने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे ना प्यार से समझते नहीं हैं, समझाने से बिल्कुल नहीं समझते हैं, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा परेशानी होता है इन लोग को पढ़ाने में, और फिर भी बहुत प्यार से समझाती हूँ, बोलती हूँ तो मानते ही नहीं है। उसके बाद फिर मैं यहाँ, और जब मैं नहीं बैठूँगी गाइस, सामने के नज़रों के सामने नहीं बैठूँगी ना, तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। वो रोते बैठ जाएगी, बैठ करके रखे रहेगी, पुस्तक को कॉपी को पकड़ करके रखे रहेगी, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगी। और पढ़ाई के लिए जैसे ही बोलो तुरंत उसको रोना आ जाता है। तो यहाँ पे मैं उसका जो रिवीज़न इन दिखाते हैं ना, एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस देते हैं, तो उसको चेक कर रही थी। और ये इसका इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड है गाइस, तो उसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो इनका सिलेबस 15-20 दिन पहले ही आ गया था, बीच बीच में पढ़ाती थी, पर पढ़ाने के लिए इसको मारना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा मैं वो मतलब नहीं कर रही थी फोर्स। लेकिन अब तो पेपर है ही, तो फिर तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं बिठा रही थी, कॉपी दिया मैंने, एक जो क्वेश्चन वाला उसका कॉपी था वो दिया, और एक डायरी निकाल के दी, इसमें लिख करके आप पढ़ो, लिख करके बोल के मैंने उसको बोला। और कई क्या है ना, 2 बच्चे हो जाते हैं, दोनों का एग्ज़ाम एक साथ चलने वाला है। ऐसे में मेरे को घर का काम संभालना पड़ता है, प्लस मतलब सारी चीज़ें मुझे ही करनी है, प्लस दोनों का पढ़ाई का भी टेंशन मुझे ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा मेरे को ना पेपर के समय में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक साथ दोनों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, कोई सहयोग करने वाला भी नहीं होता है। अकेले पढ़ जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और एक साथ पेपर हो जाता है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसको पढ़ाऊँ या उसको पढ़ाऊँ, ऐसे हो जाता है। तो उसको मैं लगा के आई थी पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे पता है वो पढ़ नहीं रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मेरा भी काम बचा हुआ है, देख सकते हो किचन किस तरह मेरा फैला हुआ है। दोपहर का खाना बनाना भी अभी बचा है। झाड़ू पोछा तो वैसे तो लग गया था एक टाइम, लेकिन ये किचन जो है वो बार बार मेरा गंदा हो जाता था, तो उसी को क्लीन कर रही थी मैं यहाँ पे। और मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी थोड़ा सा आलू मेथी की सब्ज़ी मैंने, क्योंकि सब्ज़ी जैसे ही बनाती हूँ ना, तो सब्ज़ी थोड़ा सा बचा है आलू मेथी की, और मैं सोची कि दाल चावल चढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। दोनों को पढ़ाना भी है, प्लस खाना बनाना है, प्लस बर्तन भी मांजने हैं, किचन गैस सब साफ़ करना है, नहाए धोए नहीं है अभी, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो उसके बाद में देखिए गाइस, ये धनिया लेकर के आए थे ना, तो ये धनिया पक गए थे, तो इनमें से जो पका वाला था उनको मैं छाँट करके निकाल, मतलब हरा वाला जो था ना उसको छाँट करके निकाल रही थी। और सारे धनिए मैंने छाँट लिए थे, थोड़ा ही निकला था, उसके बाद में ये वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकला था, तो इसको जो है मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ ले जा करके। उसके बाद में गाइस यहाँ पे थोड़ा सा जो सब्ज़ी बचा था उसको मैंने एक छोटा सा प्लेट ले लिया है, उसमें खाली कर दूँगी, क्योंकि मांजना है सारे बर्तनों को। उसके बाद में किचन साफ़ करने से पहले जो है प्लेटफॉर्म को सही से रखूँगी, जो भी सामान इधर उधर है उसको मतलब कि हटाना है, तभी जब जाके मैं पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई वगैरह तो धुला हुई रखा ही, ये सौंफ भूंजे थे इन्होंने, तो वही रखा हुआ है। और थोड़े से फल फ्रूट रखे हुए हैं, अमरूद है, एक केला है, और 4-5 ऑरेंज है। तो यहाँ पे एक बार का मैंने किचन साफ़ कर दिया है। और ढेर सारे कपड़े भी रखे हुए हैं गाइस, लेकिन आज मैं कपड़े नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा नाश्ता पानी में ही दिन चला गया है, और अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। आज थोड़ा क्या बोलते हैं, काम ज़्यादा हो जाता है, जब उनकी छुट्टी रहती है
सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मतलब पहले दिन से, मतलब जैसे सोमवार से शुक्रवार हम जो काम करते हैं ना, उससे दोगुना काम ही हमको हो जाता है संडे के दिन या सैटरडे को, क्योंकि इनकी सैटरडे को भी छुट्टी रहती है तो उस दिन भी नाश्ता अलग, खाना अलग, सब बनाना पड़ता है। तो मतलब यही समझो कि अगर बच्चे और ये घर में रहे तो काम जो है वो दोगुना हो ही जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे आटा भी थोड़ा सा रखा हुआ था, तो क्या बोलते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे छोटा वाला एक कटोरी मैंने ले लिया था, उसमें आटा भर करके फ्रिज में रख दूँगी। रात को ही जो है इसका मतलब कि बना दूँगी रोटी, सुबह नहीं यूज़ करूँगी इसको, रात को ही यूज़ कर लूँगी। और गर्मी का दिन है इसीलिए इसको ऐसे रख भी नहीं सकते, गर्मी भी आ गई है अब, तो खुले ऐसे रखने में जो है वो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे दूध वाला आ गया था ना, बहुत समय से आ गया था वैसे तो, बट मैंने बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में जो है चाय भी नहीं पी रखा था, तो अभी चाय पी रही हूँ। और बना दिया, थोड़ा सा चाय बना रही थी 1 कप, और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था दूध उबालने के लिए। एंड देन गाइस, यहाँ जो मेरा बेसिंग है वो लीक होता है, पहले भी मैंने आप लोग को बताया। तो ये पूरा टब जो है ना वो भर चुका था पानी से, और उसको मैं बाहर फेंक करके आई। फेंक करके आने के बाद में जो है बर्तन बहुत सारे इस बेसिंग में ही पड़े थे जो धोए नहीं थे, तो और ये धोने वाला अलग से स्लैब्स में रखा हुआ है, ये भी जमा करके नहीं रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने ये कटोरा जो है प्लास्टिक का वो नीचे रखती हूँ, लीक होता है तो पानी तो इसी में हो जाता है, तो नीचे फर्श कभी कभी गीला नहीं होता। और कभी कभी क्या है, जगह से थोड़ा सा हट जाता है ना, तो जगह से हटने की वजह से ना थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो पैरदान भी इस वजह से बार बार मेरे को सुखाना पड़ता है मशीन में बार बार। तो हाँ, यहाँ पे देखिए मैं ना सारे बर्तन मैंने निकाल लिए हैं बेसिंग से, और बेसिंग को क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन करने के बाद में टब को मैंने वहीं पे बेसिंग में रख दिया, और उसमें थोड़ा सा पानी भर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे मैं पोछा लगा रही थी, क्योंकि नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो पोछा लगा रही थी, साथ साथ में टब भी भर रही थी, ताकि जो है मैं अच्छे से टब में नीचे आ करके कपड़े को साफ़ करके पोछा लगा सकूँ। फिर मेरी जो चाय है वो बन गई थी, मैंने यहाँ पे 1 कप चाय ले ली है, और बैठ करके थोड़ी देर चाय पीऊँगी। उसके बाद में गाइस, ये जो वीडियो है ये दोपहर 2:30 बजे का वीडियो है। और पारखी की साइकिल, वैसे तो हमारे यहाँ 2 साइकिल है दोनों बच्चों के लिए, बट ये साइकिल सार्थक का है, इसके नानी नाना ने ख़रीद करके दिए थे। तो वो साइकिल से 3-4 बार गिर चुका है, और बहुत ज़्यादा चोटें उसको आई है, जिसकी वजह से हमने उसको साइकिल देना टोटली बंद कर दिया है। तो 1-2 साल से वो साइकिल यहीं सीढ़ी के नीचे पोर्च में ही रखा हुआ था। तो पारखी बहुत ज़िद की कि मेरा पिंक वाला जो साइकिल है वो बनवा दो, तो फिर मैंने ही बोला कि पिंक वाला मत बनवाओ, क्योंकि 1-2 बार और बनवा के ले आए हैं, वो बिगड़ ही जाता है, वो उतना अच्छा कंडीशन में नहीं है। ये आप ये लेके जाओ, क्योंकि ये नया है, इसमें आप जो चक्के रहते हैं ना जो छोटे बच्चों के लिए, जो गिरे ना इसके लिए रहते हैं, तो वो लगवा के आ जाइए। तो ये सार्थक के साथ में गए हुए थे, तो इन्होंने भी बना करके लाया। तो बाबू जो है ना उसको धो रहा था, मतलब कि साफ़ कर रहा था, क्योंकि ये गंदे थे ना, बहुत दिनों से रखा हुआ था अंदर। तो उसके बाद में गाइस, अभी मेरा जो वो चल रहा है, मतलब कि कूलर निकालने के उसमें हूँ मैं, मतलब कि सोच रही थी कि कूलर निकालूं, क्योंकि कूलर हमारे यहाँ थोड़ा सा लीक होता है। मतलब कि ये जब से नया लिए हैं, मतलब ये इसका 3रा साल है, 2 साल पहले लिए थे हमने, 2 साल चल चुका है, ये 3रा साल है। तो क्या है, पहले साल में ही से ही जब से लेकर के नया आए हैं तब से ही ये ना लीक होता है कूलर। तो उसकी वजह से हमारा बेडरूम का जो टाइल्स है, दीवार है ना, वो ख़राब हो गया था, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम बेडरूम के अंदर ही रखा था कूलर को। तो उसके बाद वो
जैसे गंदा होना हुआ ना, मतलब कि एकदम ज़्यादा वो ना ऐसे जम गया, खारा पानी जो है ना वो टाइल्स में जम गया, दीवारों में जम गया, तो वो कितने भी आप कुछ भी कर लो निकल ही नहीं रही है। तो इसकी वजह से फिर सेकेंड टाइम जब गर्मी आई तो मैंने इसको यहीं गमला जहाँ रखा हुआ है पैरसूर एक जहाँ हम लोग का रखा हुआ है ना गाड़ी के सामने, वहीं पे खिड़की पे ही इसको मैंने अगले साल रखा हुआ था। तो थोड़ा सा ठीक था, मतलब कि वैसे तो ठंडा तो लग रहा था रूम, पर कभी कभी ऐसे भी लगता था कि मतलब अंदर ही रखते बेडरूम के अंदर तो ज़्यादा अच्छा हवा आता, पर कोई नहीं, बेडरूम के अंदर रखने से कोने में कंजेस्टेड भी हो जाता है हम लोग को थोड़ा चलने फिरने में, क्योंकि हम लोग का जो क्या बोलते हैं ये है ना अपना क्या बोलते हैं यार उसको, ड्रेसिंग टेबल, वो उधर ही है। और सुबह सुबह मेरे को बच्चों को तैयार करने में हड़बड़ी भी रहती है, तो इस चक्कर में थोड़ा आने जाने में कंजेस्टेड होगा, इसीलिए मैं सोच रही थी कि इस बार भी इसको यहीं पोर्च में सामने जो खिड़की है वहाँ पे ही रख दूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कूलर निकाल रही थी, और कूलर में जो मैंने ढक कर के उसको रखा था ना गैस चारों तरफ से कपड़े से, उसको निकाला, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा धूल उसके अंदर जमी हुई थी ना कि मैं बता नहीं सकती। फिर क्या बोलते हैं पूरा कोना मैंने साफ़ किया, पोर्च मैंने साफ़ किया, क्योंकि कुछ भी सामान अगर हटाओ ना तो इतना ज़्यादा उसके नीचे जो है सामान मतलब गंदा कचरा ऐसे रखा रहता है, धूल मिट्टी ऐसे हुआ रहता है कि पूछो ही मत। पूरा मेरे को तो ना एकदम ज़्यादा वो लग रहा था, कचपचाहट सा लग रहा था। अच्छा हुआ कि मैंने अभी नहाया नहीं है, इसको सबको साफ़ करके अच्छे से बाल वाल धो करके फ्रेश से नहाऊंगी तो ठीक लगेगा। तो ये कपड़े मैंने मोड़ करके रखे हुए थे, मतलब कूलर में ही वो कर दिए थे, ढक दिए थे, और ये 6-7 महीने से लगभग 7-8 महीने से ऐसे यहीं पे ही ये रखा हुआ था कूलर हम लोग का। तो अभी आज मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि वैसे तो कूलर चालू करने की अभी ज़रूरत नहीं है, पंखे से ही काम चल जा रहा है, पर निकालना तो पड़ेगा ही, और पानी लीक होता है। तो मैंने इनको बोला है कि कूलर को दिखा देना पहले चालू करने से पहले। तो ये बोल रहे थे कि अभी इसी संडे को देखने आएंगे, तो उससे पहले कूलर में प्रॉब्लम क्या है वो देखना है। तो इसीलिए मैं निकाल रही थी कूलर को, पानी डाल करके मैं देखूंगी, तो भी मिस्त्री लोग जो आएंगे बनाने के लिए उन लोग समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो फिर अच्छे से बन जाएगा फिर। तो इसलिए कूलर को मैं अभी निकाल रही हूँ। और इन्होंने बाइक भी पोर्च में निकाल रखा है, लगा रखा है, तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कूलर को मैं यहाँ खिड़की के पास रखूँगी ना, तो फिर ये जो पैर मतलब सूरेख है ना, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। तो गाड़ी यहीं सामने में खड़ा है, तो हटाने में भी प्रॉब्लम जाएगी। और ये भी सो गए हैं, तो आवाज़ तो लगा रहे थे मगर ये सुन नहीं रहे थे, या फिर सुन रहे थे तो जानबूझ के शायद नहीं आ रहे थे, तो मेरे को ही अकेले करना पड़ा यहाँ पे। तो कूलर गंदा हो गया था, तो ना मैं किचन वाला जो कपड़ा मेरा है तो उसी से मैं साफ़ कर रही थी। यहाँ पे चारों तरफ मैंने साफ़ किया, और उसके बाद में यहाँ नीचे फर्श को भी साफ़ किया। फिर ले जा कर के इसको कचरे को जो है वो डस्टबिन में डाला मैंने। कूलर को यहाँ पे लाना था ना यार मेरे को, कूलर को कैसे लाएं? अभी तो चेक करूंगी मैं उसको। पापा गाड़ी को थोड़ा हटाने को पापा को। पापा पापा आओ तो। फिर जैसे तैसे मैंने पूरा पोर्च क्लीन किया, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया अंदर। उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि कैसे करूँ मैं, कैसे मतलब हटाऊँ इसको, क्योंकि मैं एक बार जो काम पकड़ लेती हूँ ना गाइस, उसको बिना किए छोड़ती नहीं हूँ। तो मैं इसको ऐसे तो रख नहीं सकती थी। इनको आवाज़ लगा रही थी लेकिन सुन नहीं रहे थे, गुस्सा तो बहुत आ रहा था मेरे को। तो मैं सार्थक को ही बुलाया, सार्थक को मैंने, और उसकी मदद से थोड़ा सा क्या किया मैंने, गाड़ी वाड़ी को मतलब कि हटाने की कोशिश की कि थोड़ा सा जगह अगर सामने से बन जाए तो ये जो रखा हुआ है हम लोग का सूरेख, वो थोड़ा सा हटाते बन जाएगा। तो सार्थक की हेल्प से हमने इसको हटाया और ठीक किया। बच्चे जो है ना यहीं पे खेल रहे थे, और दोपहर का समय था। मैं इनको मना भी कर रही थी कि अभी धूप है, ज़्यादा खेलो नहीं। तो वैसे तो हमारे घर के पास छाँव था, बट सड़क साइड मतलब धूप था बाहर, तो मना कर रही थी यहाँ पे खेलने के लिए, लेकिन बच्चे मानते थोड़ी हैं।
तो यहाँ पे मैंने जो खिड़की के पास में एक मनी प्लांट लगा रखा था ना, सॉस की बॉटल में, बड़ा वाला सॉस की बॉटल में जो लगा रखा था, तो उसको मैंने फेंका क्योंकि वो बढ़ नहीं रहे थे, मर चुके थे। तो उसको मैंने हटाया और एक कैंची लेकर के आई। कैंची लेकर के आने के बाद में बाहर पोर्च में मेरे यहाँ मनी प्लांट है, तो उसको मैं काट रही थी। और काटने के बाद में देखो मनी प्लांट लेके आई मैं, और उसमें ताज़े पानी भरे मैंने। और ताज़े पानी भरने के बाद में जो ये मनी प्लांट है, इसको नया मैं लगा करके वहाँ पे रख दूँगी। और ठीक है गाइस, अभी ये जो व्लॉग है ना, अभी भी इन करूँगी। फिर से कुत्ता भौंकना चालू कर दिया, कभी भी नहीं छोड़ना। जब भी वीडियो बनाऊँगी उसको भौंकना ज़रूरी ही होता है। तो बस गाइस, मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।